हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम करने वाले हैं इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय सर आर्थर जॉर्ज टेंसली इन 1935 में। तो जो ये टर्म थी इकोसिस्टम वो सर एजी टेंसली ने 1935 में कोइन की थी। इन्होंने ये बताया कि जो इकोसिस्टम है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ पे वो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इकोसिस्टम है वो डिस्क्राइब किया गया एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी किसके द्वारा? फ्रांसिस इवेंस के द्वारा और 1956 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दो टाइप्स होती हैं इकोसिस्टम की, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो लैंड बेस्ड होता है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन। जो अब इसमें कुछ एक इसके सब डिवीज़न देखते हैं, जिसमें आता है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दिखाया गया होगा, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं इसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रासेस दिखाई देंगे, तो उस टाइप के एक इकोसिस्टम को कहते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा हम देखते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम वो होता है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो लैंड बेस्ड होता है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन। अब इसमें कुछ एक इसके सब डिवीज़न देखते हैं, जिसमें आता है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दिखाया गया होगा, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं इसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रासेस दिखाई देंगे, तो उस टाइप के एक इकोसिस्टम को कहते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा हम देखते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है वो एक ड्राई एनवायरनमेंट होता है, जो कैरेक्टराइज्ड होता है एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन से। तो आप इस इमेज से एज्यूम कर सकते हैं कि एक डेजर्ट इकोसिस्टम है वो किस टाइप से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन इकोसिस्टम। तो जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बहुत हाई एल्टीट्यूड से, जैसे कि आप इमेज में एज्यूम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टुंड्रा इकोसिस्टम। तो ये जो टुंड्रा इकोसिस्टम होता है वो वास्ट, कोल्ड एंड ट्रीलेस इकोसिस्टम होता है। जो टुंड्रा इकोसिस्टम है वो फाउंड होता है आर्कटिक एंड हाई माउंटेन्स रीजन पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये वो इकोसिस्टम होता है जो वाटर बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया और मराइन इकोसिस्टम हो गया। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसकी भी कुछ सब डिविजन्स हैं। लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बोलते हैं लैकस्ट्रीन। जो लैंटिक इकोसिस्टम होता है वो होता है जैसे कि स्टील वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल लैंटिक के हम एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया एंड स्वैम्प्स हो गए। ये एग्जाम्पल है लैंटिक इकोसिस्टम के। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोटिक। तो लोटिक वो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो हमेशा फ्लोविंग होती हैं, जैसे रिवर्स हो गया एंड स्ट्रीम्स हो गया। ये एग्जाम्पल आते हैं लोटिक इकोसिस्टम के। नेक्स्ट आता है वेटलैंड्स। जो ये वेटलैंड होता है वो एक ट्रांजिशनली लैंड एरिया होता है जो या तो परमानेंटली या फिर सीजनली सैलो वाटर से
कवर रहेगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख के अज्यूम कर सकते हैं कि एक वेटलैंड होता है वो किस टाइप से दिखता होगा या किस तरह से वो एरिया है, कैसे एक वाटर लेयर है उस एरिया को कवर कर रही होती है। तो ये थी सब टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की। नेक्स्ट आता है मराइन इकोसिस्टम। तो जो मराइन इकोसिस्टम होता है वो एक सॉल्टी वाटर एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि मराइन इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आते हैं ओशियन या फिर सी, समुंदर हो गया, ये एक मराइन इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने देखा था जो इकोसिस्टम है उसकी दो टाइप होती हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो कुछ एक सब डिविजन्स में डिवाइडेड था, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया और ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, माउंटेन इकोसिस्टम हो गया, टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया। ये एक सब डिवीज़न है, ये एक एरिया है जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक स्पीसीज़ हैं वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से। और ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने इसके दो डिविजन्स देखे, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। इसमें भी हमने इसके सब डिविजन्स देखे, जैसे कि लैंटिक जो कि एक स्टील वाटर बॉडीज़ था, जैसे कि लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, स्वैम्प्स हो गए। नेक्स्ट हमने देखा था इसका सेकंड सब डिवीज़न जो लॉटिक था, ये था कि फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि रिवर हो गया, रिवर में भी अब पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, तो ये फ्लो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर एंड स्ट्रीम्स। और वेटलैंड हो गया जिसमें एक लैंड होता है जो कवर रहता है एक सैलो वाटर से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम कुछ एक टर्म्स देखते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। तो एक टर्म आती है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, परमानेंट रिमूवल होता है और डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का एंड वुडलैंड्स का। प्राइमरी जो डिफॉरेस्टेशन है वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है। जिसके कॉजेज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक होता है शिफ्टिंग, कल्टीवेशन या डेवलपमेंट, कोई प्रोजेक्ट हो गया, या फ्यूल नीड्स की वजह से, या रॉ मटेरियल डिमांड की वजह से। तो अब देखते हैं डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो इफ़ेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन के एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके एक तो लो ग्राउंड वाटर लेवल, एक रिड्यूस प्रेसिपिटेशन, सोइल इरेशन एंड लैंडस्लाइड, ये कुछ एक इफ़ेक्ट हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है डिजर्टिफिकेशन। इसके अंदर होता है कंटिन्यूस डिग्रेडेशन ऑफ ड्राई लैंड इकोसिस्टम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। तो जो लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है ड्राई लैंड का इकोसिस्टम के अंदर, वो भी क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई उनकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा होगा। तो आपको यहाँ एक इमेज दिख रही होगी जहाँ पे आप एक एज्यूम लगा सकते हैं कि डिजर्टिफिकेशन किस टाइप से होता होगा या कैसे हो रहा होगा एक ड्राई लैंड के ऊपर। तो इस सेशन में इतना ही, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पेड़ों को मत काटें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और सेव ट्री एंड सेव लाइफ। इस वीडियो में इतना ही, तब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।